अलीज़े ने किया सिकंदर को ब्लैकमेल। अलीज़े के हाथ लगे सिकंदर के खिलाफ सबूत। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मोहरा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सिकंदर की जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ सिकंदर की हर चाल उसी पर भारी पड़ रही है। अलीज़े सिकंदर को इस हद तक अजियत दे रही है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। अब अलीज़े की जासूसी करने के बाद अलीज़े ने सिकंदर का ध्यान हटाने के लिए सिकंदर को एक नई कश्मकश में डाल दिया है कि इसका सारा ध्यान अनजान लड़की की तरफ जा चुका है जो अंधेरे में सिकंदर के सामने भागी थी, और अंदर का ध्यान पूरी तरह से अलीज़े से हट गया है। और सिकंदर को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इसका असल दुश्मन है कौन। अब क्या सिकंदर अपने असली मुजरम तक पहुंच पाएगा कभी, और कभी अलीज़े का असल चेहरा सिकंदर के सामने आएगा कि वो अनुषे की बहन है और वो सिकंदर से बदला लेने आई है, और अलीज़े ने आखिर किस बात से सिकंदर को ब्लैकमेल किया है जो सिकंदर अलीज़े से डर गया। ये सब जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि सिकंदर का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका है और इसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे जिससे सिकंदर पहले जैसा हो जाए और सब कुछ ठीक कर ले। जहां सिकंदर अपने मुलाजिम जासूस शेरू को बुलाता है और कहता है कि तुम बस हर वक्त अलीज़े पर कड़ी नजर रखो, मुझे एक एक रिपोर्ट चाहिए क्योंकि मुझे अलीज़े पर शक है। मुझे लगता है कि वही मेरे खिलाफ सारी साजिशें कर रही है, मुझे उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर चाहिए, इसीलिए अगर मेरे पास कोई सबूत होगा तभी मैं उसे पकड़ पाऊंगा। जिस पर शेरू कहता है सर मैंने कई दफा अलीज़े मैडम का पीछा भी किया है और मैंने उस पर नजर भी रखी है, मगर कुछ खास सबूत मेरे हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं मिला मुझे। अंदर कहता है अलीज़े बहुत शातिर और चालाक है, उसे मासूम समझने की गलती तुम मत करना, मैं ये गलती कर चुका हूँ। वो बहुत शातिर है, वो किसी को भी धोखा दे सकती है और किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम हर वक्त अलीज़े का पीछा करना। अब जहाँ सिकंदर को अलीज़े पर जो शक है सो है। अब वो ब्रेसलेट वाली कहानी के बाद सिकंदर पूरी तरह से उलझ गया। आखिर वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो ब्रेसलेट किस लड़की ने वहां पर रखा था, ने रखा था, अगर रखा था तो वो ब्रेसलेट गायब कहाँ से हो गया। और अब सिकंदर शेरू को ये भी कहता है कि अब इसे मिसिज हफीज को भी रास्ते से हटाना होगा क्योंकि वो अब सिकंदर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, इसलिए वो शेरू को कहता है कि तुम मिसिज हफीज पर भी नजर रखना, कहीं अलीज़े ही तो मिसिज हफीज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं कर रही, जब भी मौका मिला हम इसका भी बंदोबस्त कर देंगे। और अलीज़े वैसे भी सिकंदर और अरीशे की काफी ऐसी बातें सुन चुकी है जिस पर अलीज़े को यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि सिकंदर और अरीशे अनुषे की सारी बातें कर रहे थे। सिकंदर ने जो भी घटिया काम किए सारे अरीशे के सामने खोलकर रख दिए और दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे, जो अलीज़े कमरे से बाहर खड़ी होकर सुन लेती है, जिस पर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। फिर अरीशे एक लड़की होने के बावजूद इसने सिकंदर का साथ दिया अनुषे को धोखा देने में, इसलिए अलीज़े जाकर अरीशा की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है। इधर सिकंदर बहुत ज्यादा कोशिश करेगा मिसिज हफीज पर हमला करे, मगर अलीज़े सिकंदर पर हर वक्त नजर रखती है कि वो कोई और नया कट्टा तो नहीं खोल देगा, क्योंकि अलीज़े को लगता है अगर सिकंदर अब कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा तो अलीज़े इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगी, इसीलिए वो सिकंदर को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएगी। इसलिए ब्रेसलेट सिकंदर के कमरे में रखने के बाद सिकंदर को उलझा हुआ देखकर अलीज़े काफी ज्यादा खुश होती है और मुस्कुराती है। अब अलीज़े के इस हरकत के बाद सारे घर वालों को परेशानी हो रही है कि आखिर इनके घर में कौन आया है, और आया भी था और किसी भी मुलाजिम ने नहीं देखा, इसलिए हमजा पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाता है, जिसे देखकर अलीज़े काफी ज्यादा परेशान होती है कि वो कहीं पकड़ी ही ना जाए। इसलिए वो हमजा को कहती है इतना बड़ा घर है और बाहर गार्ड्स भी मौजूद हैं और इतना बड़ा कोई रिस्क क्यों लेगा, मुझे नहीं लगता कि घर में कोई आया था, मुझे हमजा ऐसा लगता है ये सब सिकंदर का वहम है। आपने सिकंदर के शक
की बिना पर ही पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है हमजा, और हमारे घर में कैमरों की जरूरत नहीं थी। जिस पर हमजा कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि सिकंदर को वहम हो गया है? मुझे तो लगता हो सकता है कोई आया हो। अलीज़े, मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सिकंदर का वहम भी है तो मैं ये कैमरे इसलिए लगवा रहा हूँ, इससे मेरी फैमिली की काफी ज्यादा सेफ्टी होगी। अगर कुछ होगा भी तो हमारी नजर उन पर रहेगी और हम उसको आसानी से ढूंढ सकेंगे। इसके बाद सिकंदर तैयार होकर घर से बाहर जाता है और अलीज़े इसे देख लेती है जाते हुए गाड़ी में बैठते हुए, और हमजा से कहती है, हमजा कहीं हम भी बाहर चलें खाना खाने के लिए। फिर अलीज़े हमजा को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ सिकंदर गया होगा और लड़की के साथ मजे कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा। फिर अलीज़े हमजा को बिठाकर वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और सिकंदर के पास जाती है और सिकंदर को देखकर कहती है, कितने बेशरम हो तुम, यहाँ अय्याशियां कर रहे हो और सारी फैमिली तुम्हारे लिए परेशान बैठी है। तो अलीज़े को देखकर सिकंदर वहां से खड़ा हो जाएगा और उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगेगा। तो अनुषा कहेगी, छोड़ो इस लड़की का हाथ। मैंने कहा सिकंदर छोड़ो इस लड़की का हाथ, अगर तुमने ये हाथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी हमजा को आवाज दूंगी, वो आएगा और तुम्हें रंगे हाथों इस लड़की के साथ पकड़ेगा और तुम्हारा जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जिस पर सिकंदर को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो उस लड़की का हाथ छोड़ दे। फिर अलीज़े सिकंदर पीछे पीछे बाहर तक जाएगी, वहां जाकर कहेगी, सिकंदर आखिर तुम क्या करना चाहते हो? कभी लड़कियों के साथ कभी कुछ, तुम्हारे कोई ना कोई नए कारनामे बाहर आ रहे हैं। तो सिकंदर कहेगा, तुम्हें उससे मतलब, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों तमाशा लगाना चाहती हो? क्या तुम यहाँ तमाशा लगाना चाहती हो सारी दुनिया के सामने? तो अलीज़े कहेगी, हाँ मैं तमाशा लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ तुम्हारा असल चेहरा क्या है और कितने घटिया इंसान हो। सारी दुनिया के सामने तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सच आना चाहिए और तुम क्या क्या करते फिर रहे हो। सिकंदर वहां से चला जाएगा और गाड़ी में बैठेगा और बहुत ज्यादा गुस्से में होगा और सिकंदर दिल ही दिल में और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाएगा कि इस हफीज के साथ साथ अलीज़े को भी मरना होगा, क्योंकि जब तक अलीज़े नहीं मेरा पीछा छोड़ेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अलीज़े हर वक्त मुझ पर नजरें जमाए बैठी है। सिकंदर सोचता है, अगर मैंने अलीज़े को अपने रास्ते से नहीं हटाया तो मेरा असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने और मेरी फैमिली के सामने ले आएगी और मेरी सारी सच्चाई और मेरे सारे राज सबके सामने खोल के। फिर सिकंदर कमरे में जाके काफी परेशान खड़ा होता है। वहां पर अरीशे आ जाती है। अरीशे कहती है, आखिर सिकंदर क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो सिकंदर कहेगा, वो है ना अलीज़े मेरे लिए नई परेशानी पैदा करने के लिए हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है। जिस पर अरीशे कहती है, आखिर तुमने अलीज़े को सर पर क्यों सवार कर रखा है? अलीज़े कोई खास लड़की नहीं है, वो नॉर्मल लड़की है। हर वक्त तुम अलीज़े को सर पे सवार रखते हो, इसलिए तुम्हें हर वक्त अलीज़े दिखाई देते। जिस पर सिकंदर कहता है, आखिर तुम अलीज़े को समझ नहीं पा रही, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो बहुत शातिर और चालाक है। फिर सिकंदर अरीशे से कहता है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, मैंने अलीज़े को यूं ही छेड़ दिया, वरना मेरी अच्छी खासी जिंदगी में अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा था। मुझे लगता है मुझे अलीज़े से पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। दूसरी तरफ अलीज़े मिसिस हफीज से मिलने जाती है तो शेरू की नजर अलीज़े पर होती है। अलीज़े जाते ही मिसिस हफीज को कहती है, तुम्हें अब बहुत और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि सिकंदर बहुत शातिर है और वो तुम पर नजरें जमाए बैठा है, और जब भी तुम घर से निकलो तो मुझे इन्फॉर्म करके निकलना, क्योंकि मैं जानती हूँ सिकंदर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा अपने राज छुपाने के लिए, इसलिए तुम घर से कहीं भी मत निकलना। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो भी मुझे इन्फॉर्म करके निकलना, इसलिए मैं सिकंदर पर नजर रखूंगी। अगर तुम्हें कोई काम होगा तो तुम मुझसे कहोगी, अकेले नहीं जाओगी। तो मिसिस हफीज कहेगी, ठीक है अलीज़े, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँ। फिर अलीज़े जब मिसिस हफीज से मिलकर उनके घर से बाहर आती है तो उसी जगह पर वही तीनों गुंडे होते हैं जिसने अलीज़े पर हमला किया होता है। तो अलीज़े उन्हें देखकर फौरन से हमजा को कॉल करती है और हमजा को बताती है कि हमजा, मैं मिसिस हफीज से मिलने एक जरूरी काम से आई थी, तो यहाँ पर मैंने उन्हीं तीन गुंडों को देखा जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। आखिर तुम ही सोचो, वो उन गुंडों का मिसिस हफीज के सामने क्या काम, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मिसिस
मुइज़ हफीज की जान को खतरा, तो फिर वहां से अलीज़े घर आएगी और आते ही सिकंदर को ढूंढने लग जाएगी, जो कि सिकंदर एक साइड पर खिड़की के सामने खड़ा होगा। तो अलीज़े आएगी और कहेगी, सिकंदर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हरकतें मुझे नजर आ रही हैं, तुम क्या क्या कर रहे हो और मैं तुम पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हूँ। तो सिकंदर कहेगा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती, हर वक्त मुझ पर नजरें क्यों जमाई बैठी रहती हो एक बिल्ली की तरह, तुम मुझे जानती नहीं हो क्या, मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो। अलीज़े कहेगी, अब सिकंदर अभी तक तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती। अलीज़े सिकंदर से कहेगी, एक बात और, तुम मुझे हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जब भी मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई भी बड़ा सबूत लगेगा, उसी दिन मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी। ये सुनकर सिकंदर वहां से गुस्से में चला जाएगा। इस ड्रामे की कहानी में अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब या तो सिकंदर अलीज़े के साथ ऐसा करेगा जो बहुत ही बुरा होगा और अलीज़े को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, या फिर अलीज़े सिकंदर के साथ ऐसा करेगी जो सिकंदर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सिकंदर अलीज़े को कोई भी नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर अलीज़े सिकंदर को उसके अंजाम तक पहुंचा देगी और जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।